गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलने भी चाहिए। कहाँ तक हो गया था बेटा हम लोगों का? क्या क्या हो गया था बताओ? क्या हो गया था बेटा, बताओ जल्दी से। विशेषण तो हो ही रहा था, विशेषण तो हम पढ़ा ही रहे थे। विशेषण यही बेटा चल रहा था ना, यही टॉपिक जो है हम लोगों का चल रहा था। विशेषण, विशेषण में हम लोगों ने अब तक इसके प्रकार पढ़े हैं और प्रकार में मात्र और इसमें 4 प्रकार है। ओके, इसमें हम लोगों ने पहला पढ़ लिया था, दूसरा पढ़ लिया था। पहला मैंने क्या था? गुणवाचक। दूसरा क्या था? संकेतवाचक की संख्यावाचक? संख्यावाचक। आज हमको पढ़ना है नंबर 3। नंबर 3 क्या है? परिमाणवाचक। ठीक, यही पढ़ना है। और इसके बाद जो चौथा पढ़ना है वो पढ़ना है संकेतवाचक। बोलिए, बात समझ में आ रही है? यहां तक सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? अच्छा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो समझ में भी आ रहा होगा क्या लिखा है। चलिए, परिभाषा में किसी को कोई दिक्कत? अगर इसकी हम पूछे बेटा विशेषण की परिभाषा में, तो किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं। परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्लियर है? ठीक। और इसके बाद इसमें और था, एक और टॉपिक था, उसको मान लीजिए हम अलग तरह से कर देते हैं यहां लेके। वो था विशेष्य। आपको याद होगा हमने बताया था विशेष्य। एक एक टॉपिक भूलिएगा मत बेटा, सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विशेष्य क्या होता है? जो विशेषण शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि राम अच्छा लड़का है में राम अच्छा लड़का है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो अच्छा है ये तो राम की विशेषता है, लेकिन विशेष्य कौन है? राम। और इस पता कैसे चलता है? इसी अच्छे शब्द से हमें यह मालूम हो जाता है कि राम विशेष्य है। बात हो गई क्लियर समझ में सबके? बोले बेटा, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अच्छा, वेरी गुड। अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? चलिए, परिमाणवाचक पे हम लोग बात करेंगे। बिना समय गवाए हम लोग परिमाणवाचक पे बात करेंगे। ठीक, बिना समय गवाए परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण क्या कहता है? मान लो कोई शब्द हो और उस शब्द को पढ़ने से तुम्हें यह पता लगे कि ये हमें किसी निश्चित मात्रा का बोध कराता है। फिर से सुनो, ऐसा कोई शब्द
जो हमें किसी पदार्थ के या किसी चीज की मात्रा का बोध कराता हो, नाप तौल का बोध कराता हो, वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे रस्सी 5 मीटर लंबी है। रस्सी क्या है? हाँ हाँ, वेरी गुड। फिर से बोलो तो पढ़ लिख दो तुम्हारा भी। मेरी कमीज में, हाँ अच्छा, मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। ठीक, वेरी गुड। 2 मीटर कपड़ा लगता है। हाँ वेरी गुड। देखो अब मैंने लिखा बेटा कि मेरी कमीज में रस्सी 5 मीटर लंबी है। रस्सी संज्ञा है कि नहीं, पहले ये बता दो। और रस्सी अगर बेटा संज्ञा है तो रस्सी की लंबाई देखो निश्चित है ना, 5 मीटर। बोलिए, तो ये परिमाणवाचक है। ठीक, क्योंकि ये जो 5 मीटर हमारा शब्द है, इसी शब्द से रस्सी के नाप तौल का पता लग रहा है। बोलो, लग रहा है? दूसरा एग्जांपल देखो, मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। कमीज भी संज्ञा है, कपड़ा भी संज्ञा है। बोध क्या करा रहा है? ये जो 2 मीटर है, ये इस कपड़े को बोध करा दे रहा है कि इस कपड़े की लंबाई कितनी है, नाप कितना है। ठीक, और अभी कोई कहे कि 2 किलो आम, तो 2 किलो आम देखोगे बेटा तो आम फल है और संज्ञा भी है। तो ये जो 2 किलो शब्द है, इस आम के कितने होने का बोध करा दे रहा है। बोलो हाँ वेरी गुड। ये जो 2 किलो लिखा है, ये आम के तौल का बोध करा रहा है, उसके मात्रा का बोध करा रहा है कि आम की मात्रा कितनी है, 2 किलो है। रस्सी की मात्रा कितनी है, 5 मीटर है। कपड़े की लंबाई कितनी है, 2 मीटर है। मामला क्लियर? अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी। चलिए हम परिभाषा कहते हैं। परिभाषा क्या बनेगी कि जिन शब्दों से वाइट बोर्ड थोड़ा सा, जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, किसी वस्तु की नाप तौल या मात्रा का बोध हो, या मात्रा का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। बोलिए, दिक्कत किसी को? क्या दिक्कत है बताओ? नहीं पढ़ना नहीं है, समझना है। बोलिए, यहां पर किसी को दिक्कत? अच्छा वेरी गुड। चलिए ये समझ में आ गया। चलिए परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे वहां जानते हो, यहां लिख देते हैं
परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार। इसके बेटा दो प्रकार होते हैं, पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित। पहला हम अनिश्चित लिख देते हैं, ठीक। अनिश्चित परिमाणवाचक बेटा अनिश्चित, ये व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अब लिखते हैं अनिश्चित। अब क्लियर हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक और यहां होगा निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, ठीक। समझ में आ रहा है सबको? बोलो। अब देखो अनिश्चित क्या है, निश्चित क्या है, समझ लो यहीं से। और निश्चित, जैसे आप अनिश्चित संख्यावाचक पढ़े थे ना, तो कहते हैं कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के मात्रा का बोध निश्चित न हो, ठीक। कहते हैं जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा निश्चित न हो, किसी वस्तु की मात्रा क्या हो, निश्चित न हो। समझ में आ रही बात है बेटा सबको? हाँ, ठीक। अब देखिए निश्चित कैसे ना हो, जैसे अगर हम कहते कि मुझे थोड़ा दूध दो, थोड़ा दूध दो। अब देखो दूध का जो वास्तविक मात्रक होता है वो तो लीटर होता है, बोलिए होता है कि नहीं होता है? और जब दूध का वास्तविक मात्रक लीटर होता है, लेकिन यहाँ लीटर नहीं दिया गया है और लिख दिया गया है थोड़ा, तो दूध की मात्रा अनिश्चित हुई कि नहीं हुई? भाई उसने कहा थोड़ा दो, अब थोड़ा में चाहे गिलास में ले लो, चाहे चम्मच में ले लो, चाहे लोटे में ले लो, थोड़ा तो थोड़ा। ये तो नहीं कहा कि 1 लीटर दो, 2 लीटर दो, बोलो, ठीक। और जब आप अनिश्चितवाचक विशेषण पढ़ेंगे तो हाँ, बाजार से कुछ फल ले आओ, चलो उसको भी लिख देते हैं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, क्या? हाँ, लिखो बाजार से कुछ फल लाओ। कुछ फल, हाँ वेरी गुड। चलिए बाजार से कुछ फल लाओ, इतना समझ में आ गया? क्योंकि कुछ फल कहा है, केला होता तो दर्जन में कहता, सेब होता तो किलो में कहता। क्या बेटा बताएंगे ना, अभी रुको, पहले इसको पढ़ लो। अब इसी तरह से आपका निश्चितवाचक होगा। यहां अगर इसको हटा दो और ये एग्जाम्पल सब हटा दो, तो कहते हैं कि
कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा का निश्चित बोध हो, किसी वस्तु की मात्रा निश्चित हो। जैसे मुझे 1 लीटर दूध दो, देखो मात्रा निश्चित है वस्तु की। अगर इसी को हम कहते हैं कि मुझे 2 लीटर दूध दो, अब देखो इतना, अब हमने इतना कह दिया बेटा, तो इसका मतलब कि दूध की मात्रा निश्चित हो गई। हाँ 2 लीटर हो गया ना, इसी में हो गया। और 1 किलो आम लाओ, आम की मात्रा निश्चित हो गई। हाँ 1 किलो आम, ये क्लियर हो गया बेटा सबको ना। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा। अगला हमारा जो है वो क्या है? हाँ बेटा बताओ। बेटा बताएं, पहले पढ़ा तो ले, पहले संकेतवाचक पढ़ा ले आपको। अगला जो हमारा है बेटा वो है संकेतवाचक। संकेतवाचक का क्या मतलब होगा बेटा? कि ये संकेत करेगा। क्या संकेत करेगा? किस संकेत के बारे में बताएगा? कि जैसे इस वृक्ष पर चिड़िया का घोंसला है। चलिए हम एक वाक्य लिखते हैं, इस वृक्ष पर, हाँ इस वृक्ष पर चिड़िया का घोंसला है। इस वृक्ष पर चिड़िया का घोंसला है। ठीक, चुप रहो। अब देखो इस वाक्य को ध्यान से देखो, कहते हैं कि इस वृक्ष पर चिड़िया का घोंसला है। इसमें संज्ञा सर्वनाम छोड़ दो, बस ये देखो कि इस वृक्ष पर आपको संकेत क्या मिल रहा है। वृक्ष तो बहुत है, ठीक, और वृक्ष पर है क्या? घोंसला। ये संकेत है कि नहीं? इस वृक्ष की विशेषता क्या है? कि इस पर चिड़िया का घोंसला है। बोलो क्या है? इसमें वृक्ष संज्ञा है कि नहीं? बोलो, वृक्ष संज्ञा है, चिड़िया संज्ञा है। बोलो, और इस वृक्ष की विशेषता क्या है? वेरी गुड। ये इसकी विशेषता क्या है? कि वृक्ष पर चिड़िया का घोंसला है। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? तुरंत बता दो तो। क्या बेटा? घोंसला, ठीक। इस वृक्ष की विशेषता यही है कि इस पर चिड़िया का घोंसला है, ठीक। अब इसकी परिभाषा बना दो, कौन बनाएगा? जल्दी से बताओ। हाँ वेरी गुड, इसको कर लेंगे आप लोग। इसकी परिभाषा आप लोग अपने से लिखेंगे, परिभाषा अपने से लिखनी है। हाँ ठीक, चलिए अब आते हैं विशेषण
की अवस्था पर। ठीक, अगला जो बेटा हमारा है वो है विशेषण की अवस्था। इसमें बेटा 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होगी बताओ जल्दी जल्दी। विशेषण की 3 अवस्थाएं कौन सी होगी? पहला होगा मूलावस्था, दूसरा कौन सी होगी? उत्तरावस्था, और तीसरा होगी बेटा उत्तमावस्था। आप लोग अंग्रेजी में डिग्री पढ़ते हैं ना, उसी का ये हिंदी रूपांतर है। हाँ, तो उसी का ये हिंदी रूपांतर है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब देखो मूलावस्था क्या होती है। इसमें जानते हो केवल एक व्यक्ति की विशेषता बताई जाएगी। अगर कोई एक व्यक्ति है तो केवल उसकी विशेषता बताई जाएगी। उत्तरावस्था में क्या होता है? बोलो, उत्तरावस्था में क्या होगा? बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें होता है बेटा 2 व्यक्तियों के बीच में अंतर बताया जाता है। ठीक, और तीसरा है उत्तमा, माने जो तीनों में श्रेष्ठ हो। उत्तम माने होता है जो तीनों में श्रेष्ठ हो, वो उत्तमा अवस्था होगी। क्लियर? बोलो। यस सर। अच्छा, अभी तुम लोग से पूछ लेते हैं ना। अच्छा बताओ, साहिल लंबा है, इसमें कौन सी अवस्था होगी? कौन सी होगी? अच्छा चलो दूसरा बताओ। दूसरा बताओ, साहिल दुर्गेश से लंबा है। बोलो। वेरी गुड। अच्छा चलो तीसरा लिखते हैं, दुर्गेश सबसे लंबा है। बताओ इसमें क्या होगा? हाँ, अब किसी कोई दिक्कत? इसके बाद है विशेषणों की रचना, उसको आप लोग देख लीजिएगा। विशेषण की रचना कैसे होती है उसको आप लोग देख लीजिएगा। वो होती है क्रिया से, संज्ञा से, सर्वनाम से। ठीक, हाँ ओके। अब जिसको जो पूछना है बेटा वो पूछो।